हेलो दोस्तों। अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको कार्तिक मास की कृष्णा रमा एकादशी और कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी। तो कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रत आदि में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को चारा नहीं खिलाता था। राजा के चंद्रप्रभा नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन एक दिन अपने ससुराल गया। उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। इसलिए शोभन की स्त्री चंद्रप्रभा ने कहा, अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि 1-2 दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे। जो नहीं करता है वह भारी दंड को पाता है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक है। शोभन ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूँगा। एकादशी के दिन शोभन ने व्रत किया और भूख प्यास न सहन सकने के कारण वह मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर शोभन मंदराचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। तब उसने शोभन से राजा बनने का कारण पूछा। शोभन ने कहा, मैंने अपने ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ। शोभन ने यह कहा, यदि मेरी रानी चंद्रप्रभा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मेरे अर्पण कर दे तो उसका फल मुझे प्राप्त हो जाएगा और हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को सब हाल कहा। रानी ने रमा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को उसका फल प्राप्त हो गया और उसका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। फलाहार, इसमें किसका फलाहार करना चाहिए? इस दिन केले का सागार लिया जाता है।